I greet you all in the name of the Lord Yeshua. यीशु मसीह के नाम से मैं आपको स्वागत करता हूँ। I appreciate all the believers and administration team, elders, children, youth, all those who came. Though you went from the church building late night, but in the morning you got up to come to the church to worship the Lord. और आज की सुबह यहाँ पर आप लोग जितना भी लोग आए हैं, जितने भी चर्च के बिलीवर्स हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टीम से जितना लोग आए, यूथ्स आए हैं, बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, जवान, कल रात बहुत देरी हो चुका था, उसके बावजूद भी आज ये समय पर आप लोग ये आराधना का स्थल में पहुंचा है, ये बड़ी आशीष की बात है। Instead of spending outside, you all are inside the church building. For that also I especially appreciate you. और बाहर में घूम फिर के मौज मस्ती करने से भी बढ़ करके आप अभी गिरजा का अंदर में प्रभु का प्रेजेंस में है, इस चीज के लिए मैं आपको प्रभु में बहुत तारीफ करता हूँ। Because only the spiritual are hungry for the spiritual things. क्योंकि जो आत्मिक होते हैं केवल वही आत्मिक बातों के लिए भूखे होते हैं। The carnal people are hungry for the carnal things. लेकिन जो शरीर की अवस्था में है, शारीरिक लोग हैं, वो केवल शरीर की बातों के पीछे The भागते हैं। worldly people are hungry for the worldly things. दुनियादारी के लोग केवल दुनियादारी की बातों के पीछे हैं। I see somebody is spiritual here. लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कोई तो यहाँ आत्मिक ही होके बैठा हुआ है। They are sitting here for a spiritual picnic that will edify your spiritual man. और वो यहाँ पर स्पिरिचुअल पिकनिक, आत्मिक पिकनिक के लिए यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए हैं, जिसके द्वारा आपका आत्मिक मनुष्य उन्नति पाएगा। Because you are mindful of God. क्योंकि आपका मन जो है पूरा परमेश्वर की बातों से भरा है। You are not ready to enjoy anything without God. आप ऐसी कोई भी चीज में मजा नहीं लेना चाहते जिसमें परमेश्वर आपके साथ नहीं है। You want enjoyment, आप चाहते हो मजा करना है, but not without God. लेकिन परमेश्वर के बिना मजा नहीं करना You है। want to enjoy with Jesus. आप यीशु के साथ में मजा करना है। You want to enjoy with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के साथ में मिलकर मजा करना है। You want to enjoy in the presence of आपको God. परमेश्वर के उपस्थिति में होकर मजा करना है। You are not ready to leave God's presence and enjoy worldly. आप परमेश्वर का प्रेजेंस को छोड़ करके दुनिया की बातों में आप भागना नहीं चाहते। Some people enjoy New Year with alcohol. कुछ लोग हैं जो नया साल को दारू अपुम पी करके मनाते हैं। When they are fully drunk, जब पूरी तरह से पी कर तुल्य हो जाते हैं, that is the climax of their enjoyment. वही उनका आनंद का या मजा का सबसे क्लाइमैक्स पॉइंट होता है। Hallelujah. हालेलुया। But you are here. लेकिन आप तो यहाँ पर हैं, Your enjoyment is in God. क्योंकि आपका आनंद, आपका जितना भी मजा है, एंजॉयमेंट है, वो सब परमेश्वर में है। Your enjoyment is in the presence of God. आपके लिए मजा परमेश्वर का हुजूरी में है। And I sense a new wave, a new realm of God in the church. और मैं इसी वक्त परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के काम, उनके प्रेजेंस का एक नया लहर को अनुभव करता The हूँ। first day of this new year, I experienced a new cloud of God's glory in the church. और इस नए साल के पहले दिन में ही परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर में परमेश्वर के महिमा का नया बादल को मंडराते हुए मैं अनुभव कर रहा हूँ। I experienced divine freedom in this place. इस जगह पर बड़ा ईश्वरीय आजादी को मैं अनुभव करता हूँ। There is such an atmosphere here. If you want to receive the Holy Spirit, you can receive right यहाँ now. पर इस वक्त ऐसा माहौल बनकर तैयार है। अगर आपका दिल में इच्छा है मुझे पवित्र आत्मा का दान चाहिए, तो इसी माहौल में, एटमॉस्फेयर में रहते हुए वो पवित्र आत्मा के दान को भी आप ले सकते हो। You can be healed right now in the name of इसी वक्त Jesus. यीशु के नाम से आप चंगे हो सकते हो। God is in this place. परमेश्वर इस जगह पर है। Come on, come on, come on, clap ताली your बजा के, hands. ताली बजा के, हालेलुया। Praise Him in other tongues. ओ अन्य भाषाओं में उसकी स्तुति कीजिए। Glorify Jesus. ओ यीशु की महिमा कीजिए। Connect with God. परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए। Connect with God. परमेश्वर से जुड़ जाइए। Connect with God. परमेश्वर से जुड़ The जाइए। carnally man will struggle in this year. और इस साल में जो शारीरिक व्यक्ति है वो बहुत स्ट्रगल और संघर्ष करेगा। The worldly people will struggle like anything. दुनियादारी के लोग इस साल में बहुत तकलीफ उठाएंगे। The prayerless man will struggle
struggle. जो प्रार्थना नहीं करता वो सब बड़ा तकलीफ उठाएंगे। The backslider will struggle like anything. जो प्रभु से पिछड़ गया है इस साल में वो बहुत तकलीफ उठाएगा। But the spiritual man लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है, who live in the presence of God, जो परमेश्वर का प्रेजेंस में जीता है, who spend time in prayer with God, जो प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताता है, will have a supernatural ability to overcome every struggle in the life. और उसके पास में अपना जीवन में हर एक प्रॉब्लम, हर एक ऑब्स्टिकल का ऊपर में जय पाने के लिए सुपर नेचुरल सामर्थ आएगा। You will see greater struggles. आप लोग और भी बड़ा बड़ा स्ट्रगल्स को देखोगे। You will see big mountains. आप लोग बड़े बड़े पहाड़ों को भी देखोगे। But not by power, not by might, not by power, but by the Holy Spirit. You shall overcome. लेकिन ना तो बल से, ना तो ताकत से, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा उन सारे बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर आप विजय पाओगे। हालेलुया। Tell to one another, by the Holy Spirit, you are an overcomer. अपना पड़ोसी को एक दूसरे को देख करके बोलिए, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम एक जयवंत व्यक्ति हो। You are an overcomer. बोलिए, you are an overcomer, तुम एक जयवंत व्यक्ति हो। While worship was going on here, जब यहाँ पर आराधना हम कर रहे थे, the word came in my heart. मेरे दिल में वचन आया है, The empty places, जो खाली जगह the है, desolate places, जो सुनसान जगह है, shall be filled. वो सब भर्ती होने के लिए Shall जा रहा be है। filled. वो भर्ती होने जा रहा है। Every area that you are really empty, आपके लाइफ में वो हर एक एरिया जहाँ पर आप खाली होकर बैठा है, He will fill you. वही आपको भर देगा। Where His glory is, जहाँ पर उसकी महिमा होती है, there His fullness is. वहीं पर उसकी भरपूरी होती Where है। His glory is, जहाँ उसका महिमा है, there His character is. वही यीशु का स्वभाव है। Oh, hallelujah! हालेलुया। Katamria hatenerulobo shamba katamyala karaba. Haggai chapter 2 verse 7. And I will shake all nations so that the treasures of all nations shall come in. I will fill this house with glory. हगाई का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका वर्स 7 में लिखा है, मैं सारी जातियों को कंप कपाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएंगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। I will fill it. मैं भरूंगा। I will fill it. मैं उसको भर दूंगा। When the filling happens, जब ये भरना होता है, you can never see a place that is empty. जब वो भरना शुरू करता है तब आपको खाली जगह देखने से भी नहीं मिलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Tell to your neighbor, your emptiness is over. आपके पड़ोसी को बोलो, तुम्हारा खालीपन खत्म होने के लिए जा रहा है। The fullness is coming. भरपूरी आ रही है। Fullness is coming. बोलो, भरपूरी आ रही है। First of all, in your spirit. सबसे पहले आपकी आत्मा में भरपूरी। All those who are hungry for God, जितने परमेश्वर के लिए भूखे हैं, you shall be filled with God. आप परमेश्वर से भर्ती हो जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। And next level, next realm, your soul. और उसके बाद में अगला रलम है आपका प्राण या आपका मन। If you feel so empty of love and peace, अगर आपका मन में, आपका दिल में आपको प्रेम और शांति नहीं महसूस होता, you feel so empty, आपको एकदम खाली महसूस होता है, you don't feel that you are loved by people or loved by God. आपको नहीं महसूस होता, आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको परमेश्वर भी प्यार नहीं करता। Everyone who experiences emptiness in the emotional realm, हर वो व्यक्ति जो अपना इमोशंस में एक खालीपन को महसूस करता है, God will fill you. परमेश्वर आपको भर देगा। God will fill you. परमेश्वर आपको भर देगा। When your soul will be filled with God, जब आपका दिल, आपका मन परमेश्वर से भर जाएगा, your complaints will be over. आपका जितना भी शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स है, वो सब खत्म हो You जाएगा। will forget everything. आप सब कुछ भूल जाओगे। You will forgive to everyone. आप सभी को माफ करोगे And you will forget every offense. और सारे जो दुख और चोट आपको दूसरों से मिला वो सब आप भूल जाओगे And you will become so joyful. और आप एकदम आनंदित हो You जाओगे। will become so loving. आप एकदम प्रेम से भर जाओगे। Your heart will be full of peace. आपका दिल शांति से भर Your जाएगा। heart will be full of आपका joy. दिल आनंद से भर You जाएगा। will be rejoicing. आप खुशी मनाओगे। You will be dancing. आप नाचना शुरू You will करोगे। be आप jumping. उछलना शुरू Because the करोगे joy of the Lord is bubbling in your heart. क्योंकि परमेश्वर का आनंद आपका दिल में उमड़ना शुरू हो गया
से ताली बजा के हालेलुया। रब खरब शंदर बारिखा रेबा। थैंक यू जीसस। हरबा शका तेरे और रबा शका हरबा शका Hatrekele devotion prahasati. Rika mahadreshotolis. Rapapa, in the different ways we release the joy in our spirit. हमारी आत्मा में जो आनंद होता है इसको अलग अलग तरीकों से हम जाहिर करते हैं। Sometimes we jump. Hallelujah. कभी कभी हम Hallelujah. उछलते हैं, Sometimes we dance. कभी हम नाच के दिखाते Sometimes हैं, we laugh. कभी हम हंस के दिखाते In हैं। different ways we release the joy. अलग अलग तरीकों से हमारे आनंद को हम प्रकट करते हैं। I don't know how you release your joy. मुझे मालूम नहीं आप लोग कैसे अपना आनंद या खुशी को जाहिर करते हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I declare a new year is a blessing for me. मैं इस बात की घोषणा करता हूँ, ये नया साल मेरे लिए एक आशीष का साल रहेगा। If you don't believe, you can sit as same like last year. अगर आपको अपने लिए भरोसा नहीं है तो पिछले साल जैसा लेदरा होके बैठा था अभी भी वैसे बैठो। Hallelujah. हालेलुया। You can sit here with the same gloomy face this year also if you don't believe. अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हो तो जैसे पुराने साल में उदास चेहरे के साथ में बैठा था, इस साल में भी वही लटका हुआ चेहरा के साथ में बैठो। If you believe, you can rejoice. लेकिन अगर आप विश्वास करते हो तो आनंद बनाना, खुशी बनाना शुरू करो। Release that joy in your spirit. Release in your family. आपके आत्मा में जो आनंद है उसको प्रकट करो, अपना परिवार के अंदर में उसको रिलीज करो। Because of you, let your partner rejoice. आपके द्वारा आपका जीवन साथी भी आनंदित हो जाए। Because of you, let your children rejoice. आपके कारण आपके बच्चे लोग भी आनंदित हो जाए। Because of you, let your parents rejoice. आपके द्वारा आपके माता पिता भी आनंदित हो जाए। Because of you, let your brothers and sisters rejoice. और आपके द्वारा आपके भाई बहन भी आनंदित हो जाए। Because of you, your neighbor rejoice. आपके द्वारा आपके पड़ोसी लोग भी आनंदित हो जाए। Because of you, all your close ones, loved ones rejoice. और आपके द्वारा जो भी आपके निकट में है, करीबी है, प्रेमी लोग हैं, वो सभी लोग आनंदित हो जाए। Become a joy giver. दूसरों को आनंद और खुशी देने वाला बन जाओ। Hallelujah. हालेलुया। Not a troublemaker. दूसरों के लिए ट्रबल या मुश्किल खड़ा करने वाला नहीं, Not an accuser. दूसरों के ऊपर दोष लगाने वाला Not नहीं, a backbiting person. दूसरों का पीछे में चुगली करने वाला नहीं, But a person full of joy. लेकिन ऐसा व्यक्ति जो आनंद से भरपूर होगा, Full of peace. पूरा शांति से भरा Full होगा, of love. प्रेम से भरा होगा, Full of goodness. अब भलाई से भरा And होगा, full of mercy. दया से भरा होगा। Oh, to be a blessing for the people. लोगों के लिए एक आशीष बन जाओ। When people see you, जब लोग आपको देखेंगे, let the people run after you लोग आपका पीछे पीछे भाग कर आने पाए। to experience joy. आपके पास जो आनंद है उसको अनुभव करने To के लिए, experience joy. उस आनंद को अनुभव करने के लिए। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Praise Lord. the Lord। Thank you, Jesus. I will fill this house with the glory, says the Lord of hosts. और इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। The glory is the divine nature of God. ये ग्लोरी या महिमा जो शब्द है, इसका मतलब है परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव। Where there is the glory, जहां महिमा होती है, the character will be transformed into the likeness of Yeshua. वहां पर लोगों का स्वभाव यीशु के स्वभाव के अनुकूल बदलना शुरू हो जाता है। People will start thinking like Jesus, लोग यीशु के समान सोचना शुरू करते हैं, speak like Jesus, यीशु के जैसे बातें करेंगे, behave like यीशु Jesus. के जैसे बर्ताव करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Tell to your neighbor glory. अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए ग्लोरी। Little more loudly say glory. जोर से बोलिए ग्लोरी। Hallelujah. The God of glory, Bible says. बाइबल में लिखा है महिमा का परमेश्वर। Our God is the God of glory. हमारा परमेश्वर महिमा का परमेश्वर He है। is not the God of disappointment. वो निराशा का परमेश्वर नहीं है, He is not the God of depression. वो डिप्रेशन का परमेश्वर नहीं है, He is not the God of anxiety. वो एंजाइटी का परमेश्वर नहीं है, He is not the God of sickness and curse. वो बीमारी और श्राप का परमेश्वर नहीं है, He is not the God of dryness. वो सूखेपन का परमेश्वर
परमेश्वर नहीं है। He is not the God of quarrel and fight. वो लड़ाई झगड़ा करने का परमेश्वर नहीं है। And finally, He is not the God of death. और आखिर में वो मृत्यु का परमेश्वर भी नहीं He है। is the God of life. वो जीवन का परमेश्वर है। He is the God of glory. वो महिमा का परमेश्वर He is है। the God of love. वो प्रभुओं का परमेश्वर है। He is the God of peace. वो शांति का परमेश्वर है। The name of Yeshua says the Prince of Peace. यीशु के नाम का एक अर्थ ये भी है शांति का राजकुमार। If you have that God in your heart, अगर वो परमेश्वर आपका दिल में है, your heart will be filled with the love. तो आपका दिल भी प्रेम से भर जाएगा। Your heart will be filled with the joy. आपका दिल आनंद से भर जाएगा। Your heart will be filled with peace. आपका दिल शांति से भर जाएगा। Your heart will be filled with the kindness and compassion. आपका दिल जो है वो भलाई से करुणा से भर जाएगा। He is the God of holiness. वो परमेश्वर पवित्रता का When परमेश्वर He है। dwells in our heart, जब वो हमारे दिल में आते हैं the sin will be removed तो पाप हट जाता है by His glory. उसकी महिमा के द्वारा। And the holiness of God will start reflecting in your character. और परमेश्वर की पवित्रता आपका स्वभाव में भी दिखाई देना शुरू होगा। Religion cannot make it, धर्म या रिलीजन इस चीज को बना नहीं सकता, but only God can. लेकिन केवल परमेश्वर इसको कर सकता है। Religion is not holy. धर्म कोई पवित्र चीज नहीं है। Religion made by men. धर्म को तो मनुष्य ने बनाया है, But God is holy. लेकिन परमेश्वर है जो कि पवित्र है। If God is in you, अगर वही पवित्र परमेश्वर आपके अंदर है, by His presence and glory, उसके उपस्थिति और उसके महिमा के द्वारा your life will be transformed. आपका लाइफ, आपका जीवन बदल जाएगा। Your character will change. आपका स्वभाव बदल जाएगा। You will be like a new man, आप एक नया इंसान बन जाओगे, not like others. दूसरों का जैसा नहीं। Those who do not have God. जिनके पास परमेश्वर नहीं वैसा नहीं। Let me speak a little more higher level. थोड़ा और लेवल को उठा के बात करूं, You will be a heavenly man. आप एक स्वर्गीय इंसान बन जाएंगे। A heavenly man came to Ganga village. एक व्यक्ति जो स्वर्ग में बैठने वाला है अभी गंगा बस्ती में आके बैठ रहा है, वैसा हो जाएगा। Living in Chimi village. इवन स्वर्ग से उतर के चीवी में बैठ रहा है, भी ऐसे हो जाएगा। Living in A block, B block or Tago village. स्वर्ग से उतर के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, तागो में भी पहाड़ में स्वर्ग से उतर के आदमी बैठ रहा है। Hello. हेलो, सुन रहे हैं क्या? But this confession should not come from our mouth. Let the Gentiles speak about us. लेकिन ये स्वर्गीय लोगों का जो कन्फेशन है वो हमारा मुंह से नहीं, हमको देख करके अन्य जाति लोग बोलना है ये तो स्वर्गीय इंसान है बोलकर। Hello sir, hello madam, let the unbeliever look to you and say, this person is a heavenly man. हेलो सर, हेलो मैडम, ध्यान दीजिए, अन्य जाति लोग आपको देखकर बोलना है कि ये व्यक्ति तो अभी अभी स्वर्ग से उतरा वाला व्यक्ति है। Oh, Rabaka Tere Boshi. Can you speak sometime for other tongues? Come on. कुछ समय के लिए और क्या आप अन्य भाषा में आप बोल सकते हैं क्या? अन्य भाषाओं में बातें कीजिए। I really sense the unction of the Holy Spirit, that the Spirit of God is doing something specifically from the first day of this year. The church God is lifting into another realm spiritually. और पवित्र आत्मा की एक अगुवाई को मैं भारी रूप से अनुभव कर सकता हूँ। इस साल के पहले दिन में ही परमेश्वर कलीसिया को आत्मा का, ग्लोरी का एक ऊंचा स्तर में, एक अगले स्तर में प्रभु उठा कर लेकर जा रहा है। Today I feel such an anointing in this platform. By this anointing even I can stand 5 or 6 or 7 hours without stopping. Keep speaking the word, because the word is started flowing. It's not by my memory, not from my mind, but from the Holy Spirit. इस मंच पर इस वक्त में पवित्र आत्मा का वो अभिषेक को मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर चाहे तो 5, 6, 7 घंटा लगातार बिना रुके मैं आपको बातें कर सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरा दिल से बहना शुरू हो गया है। ये मानसिक नहीं होता है, इसको मैं याद करके नहीं आया हूँ, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है।
It keeps coming for you. वो आपके लिए आते रहता है। When the Holy Ghost take over, जब पवित्र आत्मा टेक ओवर करते हैं, there will be fullness of the word of God. वहाँ पर परमेश्वर के वचन का बहुतायत हो जाता है। There will be abundance of the word. वहाँ पर वचन का बहुतायत होता है। There will not be starvation. वहाँ पर लोग वचन के लिए भूखे नहीं रहते। Hallelujah. हालेलुया। Your heart will be full of God's word. आपका दिल परमेश्वर के वचन से भर जाता है, Because it is the Holy Spirit क्योंकि ये पवित्र आत्मा है who wrote this word. जिसने इस वचन को लिखा है। All these words is given by the Holy ये Spirit. सारे वचन पवित्र आत्मा के द्वारा मिले हैं। And if you have the Holy तो Ghost, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, these words just will come to your heart. तो यही वचन आपका दिल में भी आना शुरू होता है। He will reveal this in your heart. पवित्र आत्मा ये लिखा हुआ वचन को आपका दिल में आपको सिखाना शुरू करता है। When you open your mouth, जब आप अपना मुंह को खोलते the हैं, words of God will flow like a river. परमेश्वर के वचन आपका मुंह से नदी का जैसा बहना शुरू हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord, Praise the praise the Lord. Lord। Verse 7. 7 वचन, I will fill this house with glory. And verse 9 says, the later glory of this house shall be greater than the former, says the Lord of hosts. 7 में लिखा है कि इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। उसके बाद 9 वचन में लिखा है, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। Hallelujah. हालेलुया। And in this place I will give you peace. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, Declares the Lord of hosts. सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। One day Moses एक दिन मूसा prayed to God, परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया show me your glory. कि परमेश्वर आपका महिमा मुझे दिखाइए। And God revealed all his goodness to pass through. और परमेश्वर ने वहां पर अपनी सारी भलाइयों को मूसा के सामने से होकर दिखाया। What is the goodness of God? परमेश्वर का भलाई क्या है? The divine characters of God. परमेश्वर के सारे ईश्वरीय स्वभाव ही उसका भलाई है। Just as you being a human being, you have your own character. जैसे आप सभी भी इंसान हैं, आप सभी लोगों का अपना अपना एक स्वभाव है, God also have his own character. वैसे ही परमेश्वर का भी अपना एक स्वभाव है। And all those who connect with this living God, और जितने उस जीवित परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं, they can have God's divine character in your life. वही लोग अपना लाइफ में परमेश्वर का ये ईश्वरीय स्वभाव को, कैरेक्टर्स को पा सकते हैं। Character of God. परमेश्वर का स्वभाव। It is written here, in this place I will give peace. यहाँ पर ऐसा लिखा है कि इस स्थान में मैं शांति दूंगा। Because of God's glory. परमेश्वर के महिमा के कारण, The fullness of God's glory. परमेश्वर के महिमा का भरपूरी के कारण You will not lack peace. आपका लाइफ में कभी भी शांति का कमी या घटी नहीं होगा। You will have abundance of peace in your आपके heart. पास में इमन बहुत शांति होगा। We need peace to live with the people. लोगों के साथ में मिलकर जीने के लिए हमको अंदर में शांति चाहिए। Without peace, you cannot communicate with the people. और अंदर में शांति नहीं होने से हम लोगों से मुंह देखकर बातचीत भी नहीं कर सकते। Just to look at the face of the people, एक इंसान का केवल चेहरा को देखने भर के लिए भी you need peace. आपको अंदर में शांति चाहिए। To talk to people, you need peace. लोगों से बातें करने के लिए आपको शांति To चाहिए। come to church platform and speak to the people, you need peace. और चर्च में स्टेज में आकर के लोगों से कुछ बोलने के लिए भी अंदर में आपको शांति Whether चाहिए। you are a pastor चाहे आप पास्टर हो or a believer, या फिर आप एक नॉर्मल विश्वासी हो, old believer or young believer, पुराना विश्वासी हो या नया विश्वासी हो, without peace, वो शांति के बिना you cannot come to this platform and speak fluently. ये इस प्लेटफॉर्म पे आकर के आप लोग अच्छा से बात नहीं कर सकते। You will have a knowledge. आपके पास में नॉलेज और ज्ञान तो बहुत होगा। You will have a knowledge like to speak for 2 hours. 2 घंटा बहुत सारा अच्छा बात करने के लिए आपके पास में शायद बहुत सारा नॉलेज होगा। But if you are so peaceless, लेकिन अगर आप एकदम शांति नहीं है, अशांत होके बैठे हैं, the time you arrive here, जैसे ही आप इस मंच पर आओगे, you will forget everything. आपका दिमाग से सब नॉलेज, सब ज्ञान गायब हो जाएगा। You cannot speak it आप बात नहीं कर पाओगे because you are too peaceless. क्योंकि आप अशांत होके आए हो।
Beloved, you need peace of God. प्रियो, आपको परमेश्वर का शांति चाहिए। It's written in the Bible. बाइबल में ऐसा लिखा है The peace of God that surpasses all understanding. कि परमेश्वर की शांति सारे समझ से परे है, May God your heart. और यही शांति आपके दिलों की, आपके मनों की रक्षा करता है। When the peace is there, जब अंदर में, मन में शांति है, you will not be shaken by the wind. आप कोई भी चलने वाली हवा से आप हिलेंगे नहीं। You will be stable. आप स्थिर रहोगे, You will be strong. आप मजबूत रहोगे, And you will be joyful. और आप बहुत ही आनंदित रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। And no one can put you down. और कोई भी आपको नीचे गिरा नहीं सकता, The peace will keep you stable. क्योंकि यही शांति आपको स्थिर रखेगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And no one can fight with you. और कोई भी आपसे चाहेगा तो भी आपके साथ झगड़ा नहीं कर सकता। They will shout 10 words to you, वो हो सकता है सामने से आके आपको 10 शब्द जोर जोर से हल्ला करेगा, expecting you will return with 20 words. सोचेगा कि मैं 10 शब्द ठीक से गाली दूंगा तो वो शायद बदला में मैं हमको 20 वर्ड गाली देगा। But you will be very, very cool लेकिन वो 10 गाली सुनने के बाद भी आप बहुत ठंडा में खड़ा होकर वहां रहेंगे, and normal. एकदम नॉर्मल। Hallelujah. हालेलुया। Then they will stop speaking and they will run away. 10 बात बोलने के बाद में जब पता चलेगा कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है तो वो भी चुपचाप होकर अपना काम में चला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। I am speaking this even for the family also, husband wife relation. और ये जो मैं also. कह रहा हूँ, ये पति पत्नी के बीच में भी यही सिद्धांत, यही प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं। Hallelujah. If you start reacting, अगर आप रिएक्ट करना शुरू करोगे they will respond with heavy missiles. तो आप अगर चाकू चलाओगे तो वहां से बंदूक आएगा, बंदूक चलाओगे तो इधर से मिसाइल आएगा, मिसाइल चलाओगे तो यहाँ से न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा, वो बढ़ते ही जाएगा। हो गया, खत्म हो गया। इतना ही मालूम है भैया। Hallelujah. Hallelujah. The peace will guard you from anger. यही शांति आपको गुस्सा होने से या क्रोधित होने से आपको बचाएगा, रक्षा करेगा। Peace will guard you from disappointment and depression. और यही शांति आपको निराश होने से, डिप्रेस होने से आपको बचाएगा। Peace will guard you from giving up. और यही शांति जो है आपको हार मानने से भी बचाएगा। The peace will help you keep going. ये शांति आपको आगे और बढ़ते जाने के लिए आपको मदद करेगा। Peace will guard you. ये शांति आपकी रक्षा करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The attack of the enemy cannot overcome you when you are in the peace of God. शत्रु का कोई भी अटैक आपके ऊपर में जय नहीं पा सकता जब आप परमेश्वर की शांति में बने रहते हैं। Hallelujah. Hallelujah. You know, to live a good married life, एक अच्छा शादीशुदा लाइफ जीना है तो you need peace of God. आपको परमेश्वर का शांति तो चाहिए ही चाहिए। Not just money. केवल पैसा से काम नहीं होगा। Money is something पैसा कुछ तो है, for something, कुछ दूसरा चीज के लिए, but money is not everything. लेकिन पैसा कुछ है, सब कुछ नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। You need peace आपको शांति चाहिए, to live a peaceful married life. एक शांतिपूर्ण शादीशुदा लाइफ जीने के लिए आपको ये शांति चाहिए। You need peace to build a heavenly home on the earth. आपको ये शांति की जरूरत है इस धरती पर एक स्वर्गीय घर या परिवार बनाने के लिए। Husband and wife, पति और पत्नी, God has appointed you on the earth आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर नियुक्त किया है to build up a heavenly family. एक स्वर्गीय परिवार को बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको अपॉइंट किया है। Full of the atmosphere of heaven. स्वर्गीय माहौल से आपका परिवार भरपूर होना है। Full of the atmosphere of joy, love and peace. आनंद, प्रेम और शांति से भरा हुआ एक माहौल रहना है। Hallelujah. हालेलुया। You are appointed by God for that. परमेश्वर ने इसी के लिए आपको अपॉइंट किया है। But if we are peaceless, लेकिन अगर हम ही अशांत हो जाएंगे how we will make our home peaceful? तो कैसे हम हमारे घराने को या हमारे परिवार को शांतिपूर्ण बनाएंगे? First of all, सबसे पहले our heart should be full of God's peace. सबसे पहले हमारा दिल शांति से भरा होना है। What you have,
जो आपके अंदर है only that you can give. वही आप दूसरों को दे सकते हो। If you don't have, जो आपके पास में है ही how नहीं, can you share? वो आप कैसे दूसरों को दे सकते हो? Hallelujah. हालेलुया। The first day of this new year, इस नए साल के इस पहले दिन में be filled with the peace of God, परमेश्वर की शांति से आप सभी भर जाइए to spread the peace, और उस शांति को फैलाइए। to release the peace उस शांति को आप प्रकट in कीजिए your family, आपके परिवारों में, in your home, आपके घरों में, in your community, आपके समाज में, in your village. आपके बस्ती में। Be filled with the peace. और शांति से भर जाइए। Everyone say full. सभी लोग बोलिए फुल, One more time, full. बोलिए फुल। Don't say full. फूल मत बोलो, उसका मतलब बुद्धू होता है। फुल मतलब भर्ती बोलो। Say full. फुल। Hallelujah. हालेलुया। Amen. हमें Full of peace. We saw people full of anger. हमने ऐसे लोगों को देखा है जो गुस्सा से भरा है। We saw people full of bitterness. हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कड़वाहट से भरती है। Ready to kill. आप भी तुमको मारेगा बोल के रहने Ready to वाला। fight. अब भी झगड़ा करने के लिए। I saw someone was fighting with someone in Itanagar. मैंने देखा कि ईटानगर में एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से ठीक से झगड़ा कर रहा था। A young man was fighting with a boy who is an outsider, not of Arunachali. और मैंने देखा कि इधर का एक भाई जवान था, वो बाहर का एक व्यक्ति जो नॉन अरुणाचली है उससे लड़ाई कर रहा है अच्छे से। And the outsider was standing like this. और जो बाहर से आया हुआ इंसान है वो ऐसे ही खड़ा है चुपचाप से। He was not speaking anything. वो कुछ बोल भी नहीं रहा था, He was not reacting. वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा था, He was like this. बस चुपचाप ऐसे ही खड़ा था। And the local young man, और यहाँ का ही रहने वाला जो एक जवान लड़का, he was like this. वो पूरा ऐसे 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 कर रहा था, अब भी तुमको मारेगा, अभी तुमको मारेगा। Then he was kickboxing. और ऐसे ठीक से इसको बॉक्सिंग करने के लिए कर रहा है। Hallelujah. And from other side, no response. लेकिन सामने से वो इंसान कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, चुपचाप खड़ा है बस। And some people, common sense people came and they controlled the young man and finally he went. और आसपास में जो कुछ लोग इकट्ठा थे वहां पर जिनको शायद थोड़ा कॉमन सेंस था, वो लोग आ गए, उन दोनों में वो जवान भाई को जो थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा था उसको संभाला और झगड़ा को उधर शांति करके Because उसको the अलग young अलग किया। young man was full of anger. क्योंकि ये जवान बच्चा जो था वो गुस्सा से भर्ती होके उधर में था। So he wanted to kill that person. कैसे भी ये आदमी को मारना है उसको। His focus was his head. उसका तो पूरा फोकस था कि एक मुक्का मारूंगा तो सीधा उसका मुंडी में लगना, सिर में लगना। Boxing was not on the shoulder but on the head. और जो बॉक्सिंग मारा भी था वो उसका बदन में नहीं, सीधा उसका सिर में मारने के लिए। But thank God that Harin was wearing a helmet. लेकिन अच्छा हो गया वो हारिंग आदमी हेलमेट पहन के खड़ा था, चोट नहीं लगा उसको। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So when anger reaches it climax. तो जब ये एक व्यक्ति का जो गुस्सा होता है एकदम एक्सट्रीम में जब चला जाता है, Out of anger people say तुमको मैं मारा दूंगा, ऐसे बोलता नहीं, I will kill you. और जब ऐसे गुस्सा में जब आदमी लोग एकदम गुस्सा हो जाता है, नहीं बोलने वाला भी गुस्सा में उसका मुंह से निकलता है तुमको तो हम I will kill you. वैसा वैसा। Correct, exactly. Please, वो कैसे बोलते हैं अब? नाम लोगों को परी खाता है। Hallelujah. So that's the extreme level of anger. ये गुस्सा का एक एक्सट्रीम लेवल है। Hallelujah. हालेलुया। But being a child of God, लेकिन परमेश्वर का एक संतान होने if के you have नाते peace of God in your heart, अगर आपका अंदर में प्रभु का शांति है तो you will not speak these words. आप ऐसा गंदा गंदा बात नहीं बोलोगे। You cannot speak it आप ऐसा गंदा बात बोल ही नहीं सकते, because the peace is like a wall. क्योंकि जो आपका मन में जो शांति एक बड़ा दीवार का जैसे होता है। The peace will not allow the anger to reach its climax. जो आपका अंदर में जो शांति होता है ये गुस्सा को आपका दिल में बढ़ने नहीं देता, ये एक्सट्रीम में जाने नहीं देता। ये शांति When the peace is inside, जब अंदर में शांति है, the anger start developing. जब नीचे से आपका गुस्सा चालू होना शुरू होगा, The peace will overpower. उसका ऊपर में अंदर से शांति इसको ओवरकम कर लेता है And it will finish your anger within you. और आपके अंदर में जो गुस्सा उठ रहा था उसको खत्म कर देता है ये शांति, And you will become so normal. और आप तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं। Hallelujah. बोलिए हालेलुया। Beloved, do you want peace? क्या आपको शांति चाहिए प्रियो?
Do you want peace? क्या चाहिए शांति आपको? Do you want to live a new life? क्या आपको नया लाइफ जीना है? New life? नया जीवन चाहिए? Do you love peace? क्या आपको शांति से प्यार है? Do you love fighting? क्या झगड़ा करना अच्छा लगता है? Do you love peacelessness? क्या आपको अशांत रहना पसंद है? Do you love hatred? क्या आपको लोगों को नफरत करना अच्छा Do you लगता love है? bitterness? क्या आपको कड़वाहट पसंद है? Do you love peace and joy? क्या आपको शांति और आनंद अच्छा लगता है? Are you so interested to sit with a gloomy face? कि या आपको एकदम मुंह उतार के उदास होके बैठना आपको अच्छा लगता है? You like gloomy or smiling and shining face? आप ही बताइए, उदास चेहरा पसंद है कि हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा आपको पसंद है? Anger will make your face gloomy. गुस्सा आपका चेहरा को उदास बनाता है, But the peace will bring such a heavenly glow on your face. The gloomy face will disappear and the joyful glory face will appear. लेकिन ये शांति जो होता है वो आपका चेहरा के ऊपर में स्वर्गीय रोशनी को, उजाला को लेकर के आता है। ये उदास चेहरा हट जाता है और आपका चेहरा में चमक आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। The peace from God is so powerful. परमेश्वर की शांति इतना सामर्थी है। When the problems you see, जब आप अपना प्रॉब्लम्स को देखेंगे, you will not be troubled, आप घबराएंगे नहीं, but you will rest in peace. लेकिन आप आराम से रेस्ट करेंगे शांति में, Like Jesus. जैसे यीशु ने किया। While they were crossing to the other side, जब लोग दूसरी तरफ जा रहे थे, great storm came. बड़ा आंधी आया, Jesus was sleeping यीशु वहां पर सो रहे and थे the disciples was worrying. और चेले लोग थे, वो लोग परेशान हो गए। They saw the storm. उन्होंने तो तूफान को देखा, They said, we are about to die. उन्होंने कहा तूफान को देख कर कि हम मरने जा रहे हैं। They were dreaming their death. वो लोग सपना में देखना भी शुरू कर दिया होगा, अभी हम लोग मर जाएगा। They were thinking that our life is over. वो लोग ऐसा सोचने लगे होंगे कि अभी तो मेरा लाइफ खत्म। They were troubled. वो घबरा गए, They were crying. रो रहे थे, But Jesus, लेकिन यीशु He was resting. वो आराम कर रहे थे। In your home, आपके घर में when everyone is troubled and speaking this and that, जब सभी लोग टेंशन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा और टेंशन में क्या क्या ये वो बोलते रहेगा, in the midst of all the verses, negativity, anger, fighting, और उन सारे नेगेटिविटी का बीच में, गुस्सा का बीच में, लड़ाई झगड़ा का बीच में, sometime you will decide, I will run away from this home and will never come back. कभी कभी ऐसा होता है, आप सोचते हैं कि मैं इस घर से तो अभी भाग जाऊंगा और कभी वापस यहाँ पर नहीं The आऊंगा। people, those who took that decision is already here. Many times you left your home and you came back again. और ऐसा कुछ डिसीजन लेने वाले बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर अभी बैठा हुआ है घर से, ऐसा सोच के आप भाग भी गया था लेकिन फिर वापस भी आ गया है। Hallelujah. हालेलुया। You saw the problem and you were so troubled and you decided, I will never come back to this home. I will no matter, I will live alone. आपने वो समस्या को देखा, आप उससे परेशान हो गए, घबरा गए और आपने सोचा कि मैं इसमें जी नहीं सकता, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और मैं फिर वापस इधर कभी नहीं आऊंगा। And after some days, लेकिन कुछ दिन के बाद में the peace came back आपका शांति जब वापस अंदर में आ गया, and you also came back. तब आप भी वापस में आ गया अपना घर में। The reason you run away, आप क्यों भाग गया था घर से? because you were not in peace. क्योंकि आपका शांति भी दिल से भाग गया था। Jesus, यीशु in the midst of storm, तूफान के बीच में and the disciples complaining, और चेले लोग जो है शिकायत कर रहे, कंप्लेन कर रहे हैं, why you are sleeping? क्यों तुम सो रहे हो प्रभु? This wind is coming, this storm is coming and destroying us. ये हवा तूफान आ रहा है, देखो ना हमको तबाह कर देगा, We all are about to die. हम सभी मरने के लिए जा रहे You हैं। are not doing anything. अरे यीशु नो कुछ भी नहीं करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. That complaining did not affect the peace of God in the heart of the Son of God. जब लोगों का ये शिकायत इतना सारा सुनने के लिए मिल रहा था, ये शांति के राजकुमार का दिल में शांति थोड़ा भी कमी नहीं हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। No matter how the atmosphere is in your home, चाहे आपका घर में जैसा भी माहौल क्यों ना हो, no matter often the fight happens in your home, चाहे जितना भी झगड़ा आपका घर में क्यों ना हो रहा हो, God's peace is something powerful.
परमेश्वर का जो शांति है वो उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। You can sustain anywhere with anyone. परमेश्वर के शांति जब आपके पास में है, आप कहीं पर भी किसी के साथ भी आप रह सकते हैं। You can sustain anywhere with anyone if you have the peace of God in your heart. आप कहीं भी या किसी के साथ में भी आप सरवाइव कर सकते हो, स्थिर रह सकते हो, अगर आपके पास में परमेश्वर का शांति है। Hallelujah. हालेलुया। The realm of God's glory. परमेश्वर के महिमा का जो रलम है, When you stay in the glory of God, जब आप परमेश्वर के महिमा में बने रहते हो, the beauty is God's peace. परमेश्वर का सुंदरता ही आ जाता है, वो है उसकी शांति। God's peace will guard your heart and your mind. परमेश्वर की शांति आपके मनों को, आपके दिलों को सुरक्षित रखेगा। The peace will guard your mind from taking negative decisions. ये शांति ही आपको नेगेटिव या गलत डिसीजन लेने से बचाएगा। And the peace will guard your mouth when speaking negativity. और यही शांति आपको अपना मुंह से नेगेटिव बातों को बोलने से भी बचाएगा। Because you did not had peace in your heart, sometimes you thought, I will suicide. क्योंकि आपका दिल में शांति नहीं था, उस वक्त आपने सोचा दिल में कि मैं तो अभी आत्महत्या कर लूंगी। And after some days you changed your mind. लेकिन कुछ दिन के बाद मैं आत्महत्या करूंगी सोचने वाला अपना माइंड को चेंज कर लिया, आत्महत्या नहीं किया। No, I will not suicide, I will live. नहीं 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 नहीं, हमको मरना नहीं है, हमको जीना है बोल के। Because peace came back. क्योंकि जो शांति चला गया था वापस आपका दिल में आ गया। Hallelujah. हालेलुया। Brother, sister, you are in trouble because you have no peace. भाई और बहन, आप इसलिए इतना परेशान होकर के बैठे हैं क्योंकि दिल में शांति नहीं है। When the peace of God comes back to your heart, जब परमेश्वर की शांति आपके दिल में वापस आ जाती है, you will live like a heavenly man. आप एक स्वर्गीय व्यक्ति के जैसे आप जीना शुरू करेंगे। You will live like a heavenly man. आप एक स्वर्गीय व्यक्ति के समान जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Lift your hands. अपने हाथों को उठाइए। How many of you are lacking peace in your heart? आप में से कितने ऐसे जिसको सचमुच में दिल में शांति का कमी है? Let God fill your heart. परमेश्वर आपके दिलों को भर दे। Some of your life is going to change like anything. आप में से कुछ लोगों का लाइफ ऐसे बदलने के लिए जा रहा है। After the marriage, शादी के बाद you never experienced a joyful life, a peaceful life in your family life. शादी के बाद अभी तक आपको थोड़ा भी एक आनंद से भरा या शांति से भरा एक फैमिली लाइफ अभी तक नहीं मिला The है। problem is not someone. इसका प्रॉब्लम, इसका समस्या कोई व्यक्ति नहीं है। The problem is within you. प्रॉब्लम जो है वो आपका अंदर में ही है। You are empty of God. आप परमेश्वर से खाली होकर बैठा है अंदर में। There is no peace of God in your heart. आपका दिल में परमेश्वर का कोई शांति ही नहीं है। When the peace of God guard your heart and जब mind, परमेश्वर की शांति आपके मनों और दिलों की रक्षा करता है, nothing can trouble you, beloved. कुछ भी आपको परेशान नहीं कर सकता। Nothing can trouble you. कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। Nothing can shake in your life. कोई भी आपके लाइफ को, आपके जीवन को हिला नहीं सकता। All around you, things, everyone will be shaking. आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास शायद सब लोग और सब कुछ कांपना शुरू करेगा, But you will be unshaken. लेकिन आप नहीं हिलोगे, आप स्थिर रहोगे। The peace of God will guard you. परमेश्वर की शांति आपकी रक्षा करेगा। The peace of God will guard you. परमेश्वर की शांति आपकी रक्षा करेगा। Rise up your feet. अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। Presence of God is here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। I am giving you an altar call. मैं आपको एक ऑल्टर कॉल दे रहा हूँ। We are going to close. हम अभी क्लोज करेंगे। Food is almost ready. खाना भी पूरा हो चुका है। We are going to celebrate the food also. हम खाना को भी अभी एंजॉय करने के लिए जा रहा है। But just before that, लेकिन उससे जस्ट पहले God wants to fill you. परमेश्वर आपको भरना चाहता This है। is the promise word came in my heart for the church today. कलीसिया के लिए ये वायदा का वचन आज मेरा मन में प्रभु ने दिया है। God is going to fill the empty places. परमेश्वर खाली जगहों को भरने के लिए जा रहा है। If God said it, अगर परमेश्वर ने कहा है तो the empty vessels are here. तो जरूर यहाँ पर खाली बर्तन है, इसलिए परमेश्वर ने ऐसा कहा है। That's why God said, I will fill you. इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको भर दूंगा।
Right now, an altar call ये एक पुकार है आपके लिए। for all those who are seeking God's peace in your heart. आप में से जितने यहाँ पर अपना दिल में परमेश्वर की शांति को तलाश कर रहे हैं, Run to here. आप सामने आ जाइए। Run here. आप सामने आ जाइए। Run to this place. दौड़कर सामने आ जाइए। Run to this place. दौड़कर सामने आइए। Everyone seeking God's peace in your heart. जिसको जिसको अपना दिल में परमेश्वर का शांति चाहिए, शांति को ढूंढ रहा है, ऐसा लोग आप सामने में आ जाइए। Leave your place and come forward. अपना जगह को छोड़कर सामने आ जाइए। 1, 2, 3, come forward, come forward, run, 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 जिनको run, run, शांति का जरूरत है वो सामने आ जाइए। run, 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 run. दौड़कर आ जाइए। In the name of Jesus, run, run in this place, run in this place. Come on. यीशु के नाम से दौड़कर यहाँ सामने आ जाइए। Bromhushante boroshim barata leboshim tele boroshan tele bromshantele brohoshim tele rebolo roboshantele bromshantele rebesham prebele rebesham tele rebe bramshantele rebele rebesham tele rebele rebele rebesham tele rebosh. काल ब्राटा का सप्रकाश मकाचा दाबाली जितना लोग पीछे बैठने वाला सब लोग आगे आ जाइए. No one should speak here. No one should look something. I want all to focus God. कोई भी यहाँ वहाँ बातें करके मत बैठिए, यहाँ वहाँ देखकर मत बैठिए। यहाँ पर सभी लोग परमेश्वर की ओर ध्यान लगा करके परमेश्वर को ढूंढिए। God has promised that He will fill this place with His glory. क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो इस जगह को अपनी महिमा से भर देंगे। God is showing me some people. परमेश्वर मुझे ऐसे लोग दिखा रहे हैं। The year-long struggle will end here now. सालों से जो संघर्ष आप कर रहे थे वो इसी वक्त यहाँ पर खत्म हो जाएगा। The peace is going to rush into your heart from God. परमेश्वर से निकला हुआ शांति आपका दिलों को भर देगा। Oh, shata paka tere boka. Year-long struggle will end. एक लंबा संघर्ष यहाँ पर खत्म होगा। You are going to enjoy your family life. आप अपना पारिवारिक जीवन को आनंद उठाएंगे The उसका। Spirit of the Lord is here. परमेश्वर की आत्मा हमारा बीच में है। Spirit of the Lord is here. परमेश्वर की आत्मा यहाँ मौजूद है। Rapapa. I am seeing some young married couples. मैं यहाँ पर कुछ जवान शादीशुदा लोगों को देख सकता हूँ They are in trouble. जो बड़े परेशानी में है। They try to smile outside, वो बाहर में मुस्कुराने की कोशिश तो करते हैं, but their heart is in bitter in pain. लेकिन उनका दिल कड़वा होकर बैठा है, दर्द के साथ भरा हुआ है। They are struggling to live together. वो एक साथ रहने के लिए वो दोनों बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। Many times you run away, कई बार आप भाग जाते हैं, but again you came back. लेकिन फिर आप वापस आते हैं। Lord will restore your family. परमेश्वर आपके परिवार को फिर से बनाएगा। The empty places, वो खाली जगहों को, the emptiness in your marriage, आपके शादीशुदा लाइफ में जो खालीपन है, the emptiness in your purse. आप Oh Lord my God, when I know someone can see the road, the words they had made. Oh, I see the stars, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Peace of God in your family, peace of God in your family, peace of God in your family. Your fighting will end, complaining will end. All the issues of your mind, your soul will end today because of God's peace will guard you. परमेश्वर की शांति आपके परिवार में, परमेश्वर की शांति आपके लाइफ में, आपके परिवार में जो समस्या, आपके रिश्तों में जो समस्या चल रहा है, वो परमेश्वर की शांति उनके उपस्थिति के द्वारा आज खत्म हो जाएगा। Lift your hands to heaven.
अपने हाथों को स्वर की ओर में उठाइए and speak to God. और परमेश्वर से बोलिए, Fill me, Lord, with your glory. बोलिए प्रभु आपकी महिमा से मुझे भर दीजिए। Confess it, I am empty. अपना मुंह से कन्फेस करो, बोलो प्रभु मैं खाली हूँ, I am empty, oh God. प्रभु मैं खाली हूँ, Fill me, Daddy. मुझे भर दीजिए पिता, Fill me, Daddy. मुझे भर दीजिए पिता, Fill me, Lord. मुझे भर दीजिए प्रभु, 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 Fill me, Lord. मुझे भर दीजिए प्रभु। Young people, be filled with God's glory. सभी जवान लोग आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु की प्रेजेंस से भर जाइए, The glory, 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 fill you. प्रभु की महिमा आपको भर दे।